अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक उन्वान के ऊपर डिस्कशन करूंगा जिसमें बहुत सारे लोगों को शायद दिलचस्पी हो, और वो है कमाई कब से शुरू करनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक मैं कहता हूँ, अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और आपने कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन शुरू कर दिया है, तो आपके पास शाम को 4-5 घंटे भी अगर रहते हैं तो आप जॉब करना शुरू कर दो। ये ज़रूरी नहीं कि आप वो जॉब करें जिसमें आपको सैलरी मिले। इब्तिदा के अंदर जब आपको सीखना है तो आने जाने का खर्चा भी आप खुद दीजिए, इसलिए कि उसके एवज में आपको जो सरमाया मिलता है, जो एसेट्स मिलती है, आपके एक्सपीरियंस के एतबार से, नॉलेज के एतबार से, बाय द टाइम यू आर ग्रेजुएट इवन विद एमएससी या बीकॉम या बीएससी या बीए, लेकिन एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा रिच कर देगा। हर स्टूडेंट को चाहिए, हत्ता कि वो पैसे वाले का बेटा हो, हर स्टूडेंट को चाहिए कि थोड़ी सी जॉब कर ले वे 2-3 घंटा, कम से कम 1-1.5 साल या 2 साल। इसके बदौलत आपको मार्केट का ट्रेंड पता चलता है, कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है। हो सकता है उसी 2 साल के दौरान हो सकता है आपका बॉस आपको परमानेंटली रख ले वे नंबर 1 अच्छी सैलरी पर, या आपका जो तजुर्बा हो जाए उस दौरान तजुर्बा हासिल करते करते आप ऐसे लोगों से उठना बैठना आपका होगा जिसके ज़रिए आपको अच्छी जॉब मिल सकती है या कोई काम मिल सकता है। हो सकता है कोई आपको पार्टनरशिप ऑफ़र कर देवे, हो सकता है कोई आपको अच्छी सैलरी पर रख लेवे। इस तरह से तजुर्बा आपके साथ लगा रहेगा। तजुर्बा हासिल करने के लिए उम्र कोई मिकदार नहीं है। अगर आप मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, हमारे एक दोस्त हैं मार्केटिंग का कोर्स करता है, उनका बेटा, तो कहते हैं कि मैं अपने बेटे को एक्सपीरियंस दिलाने के लिए क्या करता हूँ, ग्रोसरी भी खरीद के लाओ, भाजी और फ्रूट्स भी खरीद के लाओ। क्यों? उससे मार्केटिंग का क्या ले देना भाई, वो निगोशिएशन सीखता है, बार्गेनिंग करना सीखता है। और जब आता है तो हम डिस्कस करते हैं कितने में लिया, क्या लिया। हम जो है उसकी गलतियाँ बताते हैं। ये सेब आप 50 रुपया किलो लाए, हो सकता था आपको 45 में मिल सकता था। आई टीच हिम बार्गेनिंग। उस एतबार से उसको नॉलेज होने लगा फ्रूट्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में। और उस शख्स का बिजनेस था फ्रूट्स एक्सपोर्ट। अब फ्रूट्स एक्सपोर्ट करने के लिए घर का एक आदमी उसने तैयार कर लिया, बार्गेनिंग करने के लिए, फ्रूट्स का नॉलेज हासिल करने के लिए। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और 1-8 घंटा रोज़ मार्केट में जाकर फ्रूट्स लेकर आने का 100 रुपये का खर्चा होता था, महीने का 3000 का खर्चा, और 1 साल का लगभग 30,000 का खर्चा। और बाय द टाइम इस ग्रेजुएट कहते 1 लाख रुपए का खर्चा मैंने किया मेरे बच्चों को एक्सपीरियंस देने के लिए, किस तरह से बार्गेनिंग करें। घर में फल आने लगे, खाया पिया मस्त हो गए हम, और साथ ही साथ मेरे बेटे को फल के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज आ गया। तरीका है किसी का। कुछ लोग ये करते हैं कि जिस फन में जाना है वहाँ जाकर फ्री वॉलंटियरिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे एक और दोस्त का बेटा है जो मेडिकल साइंस में जाना चाहता था, और उसको कॉन्फिडेंट था कि मेडिकल साइंस में मिल जाएगा, न मिला तो प्राइवेट में जाने की गुंजाइश थी उसकी। तो हुआ क्या, अब छुट्टियां हैं 3-4 महीने की, क्या करेंगे। तो अपने एक रिलेटिव है जो MBBS डॉक्टर है, उनके डिस्पेंसरी में जाकर ये बैठे रहता था कंपाउंडर के साथ, और फिर धीरे धीरे कंपाउंडर के साथ बैठकर वो सीखने लगा दवाइयों की पुड़ी की कैसे बांधने की, और दवाइयाँ बॉटल में कैसे डालने की, और दवाइयाँ को पाउडर कैसे बनाने का, कौन सी दवाई का नाम क्या है, इंजेक्शन डॉक्टर देते थे, बैठता था। इलाज किसी का नहीं करता था क्योंकि वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। इलाज किसी का नहीं करता था क्योंकि वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। लेकिन वो देखकर वो माहौल में आ गया, मेडिकल के माहौल में आ गया। फिर कभी कभी अपने सीनियर डॉक्टर के साथ जिनके वहाँ जा बैठता था, उनके साथ कभी कॉन्फ्रेंस में जाता था, एक तरफ चुपचाप खड़ा होता था, कोई हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन एक माहौल बनाना शुरू कर दिया उसने मेडिकल फील्ड का अपने आसपास, और दवाइयों के बारे में पढ़ने लगा। डॉक्टर के साथ डिस्कस करते थे। कुछ डॉक्टर्स आते थे, कभी कभी दवाइयाँ बेचने आते डॉक्टरों की दुकान में, इनसे भी दोस्ती करने लगा। इस तरह से ये उसने बहुत सारी मालूमात मेडिकल फील्ड के बारे में हासिल कर ली। एक आबो हवा, एक इन्वायरमेंट के अंदर वो दाखिल हो चुका। जब उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ तब वो पढ़ने में ऑलरेडी आगे था दूसरे बच्चों से, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें तो उसने सीख ली थी। अब बाय द टाइम ही बिकेम ए डॉक्टर, तब तक तो उसको इंजेक्शन देना और छोटी छोटी सर्जरी करना उसको आ भी गया था। और आज वो लड़का यूरोप में एक अच्छे मुल्क के अंदर एक बड़ी पोस्ट पे है एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो बात समझ में आई। तो कोई भी चीज़ शुरू में आप ये मत सोचे कि मैं नौकरी करने जाऊँ मुझे पैसा मिले नहीं मिले, कैसी बात करते निसार साहब। जी नहीं, नौकरी की इब्तिदा में
कभी भी तनख्वाह नहीं देखी जाती बल्कि तजुर्बा देखा जाता है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग जो ग्रेजुएट्स होते हैं, मैं आज से 10-20 साल पहले की बात करता हूँ, जब कुछ लोग ग्रेजुएट होते हैं तो ये लोग बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं छोटी सैलरी पे। मैंने पूछा एक जन से, क्यों ऐसा? कहते हैं कि बड़ी कंपनी के अंदर तजुर्बा ज़्यादा मिलता है, अलग अलग मिजाज के, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, बहुत सारी टीम्स होती हैं, बहुत नया नया सीखने मिलता है, सैलरी कम होती है और उस कंपनी का नाम बड़ा होता है। मेरा CV 2 साल के बाद इस कंपनी में 2 साल मैंने काम किया हूँ, ये पढ़कर मुझे दूसरी बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब मिल सकती है। तो इस तरह से भी लोग सोचते हैं। हम लोग नहीं सोचते कि अब्बा मेरा ग्रेजुएशन हो गया, कोई पहचान निकालो, मुझे जॉब दिलाओ। नो, सारी चीज़ें साइड बाय साइड एजुकेशन के साथ सीखने होती है। एजुकेशन, मैंने कहा और मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से दोहराता हूँ, एजुकेशन इज़ नॉट ग्रेजुएशन ओनली, एजुकेशन इज़ बियॉन्ड ग्रेजुएशन। एजुकेशन बिगिंस द मोमेंट यू क्लोज योर बुक्स एंड वॉक आउट ऑफ योर कैंपस। अपने कैंपस के बाहर निकलने के बाद में रियल एजुकेशन शुरू होता है, किताबें बंद करने के बाद एजुकेशन शुरू होती है। मिसाल के तौर पे देखिए, आप साइंस पढ़ते हैं, आप अपने 10th स्टैंडर्ड की साइंस बुक देख लीजिए, कितने पेजेस की होती है? 150-200 पेज की। फिजिक्स बुक्स 150-200 पेज की। क्या फिजिक्स 150-200 पेज का है? जी नहीं, है कि नहीं? और कोई भी सब्जेक्ट आप देख लीजिए, 200-300 सफ़े की ही एक सब्जेक्ट होता है, साल भर आपको वो पढ़ना है। फाउंडेशन बना के देता है एजुकेशन आपको, बाद में आप बाहर निकलेंगे और नॉलेज हासिल कीजिए। इंटरनेट का ज़माना, यूट्यूब का ज़माना है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकते हैं आप। 2-4 घंटा रोज़ाना निकालिए आप, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत तो एक पैशन होना चाहिए किसी का, है कि नहीं? अगर कोई बच्चा कॉमर्स का है तो उसे क्या करना चाहिए? जब तक वो ग्रेजुएट हो रहा है, किसी कॉमर्स या किसी कंपनी में जाकर अकाउंट्स लिखो, कोई बात नहीं, फ्री लिख के दो, नो प्रॉब्लम, तुम्हारा एक्सपीरियंस हो रहा है, दोस्ती हो रही है, तुम्हारी गुडविल बढ़ रही है। इसमें कभी ये मत सोचो कि मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, मैं तो BCom कर रहा हूँ। नो, आप कहोगे भाई मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मैं आपके वहाँ आकर आपका हिसाब लिखूंगा, आपके अकाउंटेंट के साथ बैठूंगा। जितना नॉलेज प्रैक्टिकल हासिल कर सकते हैं आप, उतना किताबों के जरिए हासिल नहीं कर सकते। आप A ग्रेड लेकर आएंगे BCom में, अकाउंट्स में, और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपको 1-2 साल की तजुर्बे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर साइड बाय साइड आपने किसी के अंडर काम किया है अकाउंटेंसी का, और साथ ही साथ आपने अकाउंट्स में ग्रेजुएशन किया, तो आपकी सलाहियत, आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ती है सिर्फ डिग्री से, ग्रेड से नहीं, वैल्यू बढ़ती है आदमी की अपने मॉरल्स, अखलाक, कैरेक्टर के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ। और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कोई भी एक फ़न पे महारत हासिल कर सकते हैं, एक बेहतरीन किताब का हवाला देते हुए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।